चुनावी यात्री हमारे अटेली मंडी पहुंची है दक्षिण हरियाणा हरिवाल क्षेत्र में और ये झंडा चौक है। धर्मवीर को कोई वोट नहीं दे रहा सर, प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं। मोदी जी को वोट दे रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं वोट दे रहे हैं, प्रधान धर्मवीर को वोट नहीं दे रहे लोग। मेरे हिसाब से तो जो 5 लाख का मार्जिन था इसका धर्मवीर का, तो शायद चाहे 1 लाख का हो चल जीतेगा यही। क्या लग रहा है आपको, किसको ऑटो में बैठा के घुमा रहे हो? कांग्रेस को बैठा रहे हो या फिर बीजेपी को बैठा रहे हो? जहाँ भी देखो वोट जो मिलेगा वो मोदी के नाम पे मिल रहा है, विकास के नाम पे। उसने जो आज देश के अंदर या जो भी कुछ छवि बनाई है उसके हिसाब से। बाकी तो हमारी तो मंडी के हिसाब से देखो तो अंडरपास के ये मंडी बर्बाद पड़ी है। विकास बहुत हुआ है बीजेपी सरकार में, इतना विकास हुआ है कि गुणगान नहीं किया जा सकता है जी। ये मंडी ठप हो गई हमारी पुरानी। 500 पार होना चाहिए इसको, 400 नहीं 500 पार होना चाहिए। 500 पार? हाँ जी, नारा 500 पार का होना चाहिए। यानी कि नदिया पार, नदी पार 400 पार है जी, मोदी का है। हाँ जी, खूब हर गांव में जाता हूँ, हर साइड में बीजेपी का जोर है। अब पैसे सारे हमारे खाते में आ रहे, चाहे मोदी चाहे पेंसिल डालो चाहे कुछ भी डालो, सीधी खाते में आ रहे। मुआवजा का 4-8 रुपये हमारे आया करता, बाकी सब खा जाया करता। तो 100 रुपया वहाँ से मिला करता तो 15 रुपये पहुँचा करता, 85 रुपये आने की दे में खा दिया कांग्रेस वाला ही। मोदी कामयाब होना चाहिए, मोदी को वोट मिलेंगे। कांग्रेस में कुछ भी ना दिया तो को अनाज मिला कर तो ना कि वोट मिला कर को पेंशन मिला कर तो कांग्रेस राज में अब पेंशन मिल रही है, बढ़िया पेंशन मिल रही है, 3000 हो गए, बढ़िया काम हो रहा है मोदी का। सिर्फ ये फ्लाईओवर, इससे आम लोग परेशान हो गए, यहाँ का धंधा चौपट हो गया, यहाँ के रिश्ते बंद हो गए। रिश्ते बंद हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ काम नहीं है तो कोई रिश्ता कौन करेगा किसी का? ऐसा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आएगा नहीं और नहीं आएगा कभी भी, वर्ल्ड में नहीं है। क्यों सच्ची जवाब, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा ऐसा प्रधानमंत्री जो वर्ल्ड भी काबू में रखा है इन्होंने। लेकिन इंडिया गठबंधन एक है, उनको बोलना तो आता नहीं है। क्या इलेक्शन लड़ेंगे वो अपनी 40 साल पुरानी अपनी भूख पैदा करेंगे, आ भी गए तो अपना घर भरेंगे और कुछ नहीं कर सकता। अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे फिर डाल दें? दान सिंह और धर्मवीर, क्या लगता है टक्कर? ना जी, एक साथ कांग्रेस जीतेगी यहाँ तो। जो अंडरपास बिल्कुल सीधा करवाएगा उसको वोट देंगे हम तो। सारे वोट उसके, जो अंडरपास सीधा बनाएगा यहाँ के सारे वोट उसके। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूँ मुन्ना लांबा, मेरे चौके विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज दक्षिण हरियाणा का आखिरी छोर विधानसभा अटेली मंडी में, और यहाँ से चुनावी यात्रा कुछ लोगों से जानकारी लेगी, क्योंकि चुनावी यात्री हमारी अटेली मंडी पहुँची है दक्षिण हरियाणा हरिवाल क्षेत्र में, और ये झंडा चौक है। लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए झंडा चौक की, चारों तरफ कैमरा घुमा के। इसको बोलते हैं झंडा चौक, और यहाँ पे काफ़ी आवागमन होता है चारों तरफ के। यहाँ पे अटेली के सब्जी लेने वाले या दुकानदार, सामान खरीदने वाले यहाँ पे लोग पहुँचते हैं चारों तरफ से। सबसे पहले भाई साहब खड़े, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई साहब, क्या कहेंगे? ये झंडा चौक है यहाँ पे, और पिछली बार भी यहाँ पूछे थे काफ़ी लोग, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहें, कुछ बदला है यहाँ पे 9.5 साल में? बदला है। क्या बदला है? रोड बने हैं, कुछ विकास कार्य भी हुए हैं। और बोलो। ठीक है। अच्छा, ये मैं एक बात जानना चाहूँगा, चलो अच्छी बात है, अब लोकसभा की बातचीत करें। प्रत्याशी लगभग 20 चुकी है, हर प्रत्याशी अपनी पार्टी से आ चुका है। कांग्रेस से राव दान सिंह और बीजेपी से है ही पहले से ही चौधरी धर्मवीर, तीसरी बार यहाँ से। तो क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है, धर्मवीर को कोई वोट नहीं दे रहा सर, प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं। मोदी जी को वोट दे रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं वोट दे रहे हैं, धर्मवीर को वोट नहीं दे रहे लोग। अच्छा, ऑल ओवर जैसे आप यहाँ 24 घंटे यहाँ रहते हैं ये चौक पे, ऑल ओवर क्या समझे? जैसे आपके पास हर एक किस्म के व्यक्ति आते हैं, यहाँ बैठते हैं, बातचीत होती है अहिरवाल क्षेत्र की, आपके अटेली विधानसभा क्षेत्र की, क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो जो 5 लाख का मार्जिन था इसका धर्मवीर का, तो शायद चाहे 1 लाख का हो चल जीतेगा यही, मेरे हिसाब से। 5 लाख का मार्जिन था भाई साहब, कह रहे थे जीतेगा धर्मवीर ही चाहिए, 1 लाख से जीतो। तो ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे मोदी को नाम के वोट मिल रहे हैं, ना कि इसके नाम से, धर्मवीर के नाम से मिल रहे हैं बस। चलो तो मान लेते, राव दान सिंह टक्कर दे पाएंगे पूरी? राव दान सिंह, अहीरों के वोट आपस में बढ़ जाएंगे। राव जजपा से वो भी है ना, राव बहादुर सिंह भी है, तो उनके वोट बटेंगे।
और इसके वोट सीधे मिलेंगे इनको, जाटों को भी मिलेंगे, अदर कास्ट भी मिलेंगे। ठीक है। हाँ। तो सीताराम का क्या मतलब, क्या 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 लग रहा है, मतलब यहाँ कुछ किया उन्होंने? सीताराम ने किया है। तो 9.5 साल पहले ऐसी क्या चीज थी जो आपकी बदली नहीं थी, आपको सब कुछ बदल गया आपका? क्या बदल गया? मतलब 9.5 साल में आप कहते हैं भाई बहुत कुछ बदल गया, पहले ऐसा क्या? पहले बदला है कुछ, खूब काम हुए पहले को। क्या एक तो वहाँ थोड़ा सा एक परेशानी जरूर आई है। अगर इस मंडी का जो विकास कार्य है ना, वो काम नहीं हो, अंडरपास की वजह से वो नीचे है। वो नीचे है। वो नीचे, ये डिमांड पिछले चुनाव में आई थी, जब भी इनकी ये डिमांड थी। बहन संतोष थी, यहाँ से गई थी, उन्होंने उस समय कहा था भारी वाहन जो सामान के हैं उनका आवागमन नहीं होता है उसके नीचे से, इसलिए ये मंडी कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। बाबा सुन रहे हैं, कुछ सुना भी दीजिए। पूछो। अच्छा, साधन आते नहीं है बाबा यहाँ से? बिल्कुल ना हो। बड़े जो वाहन होते हैं, छोटी गाड़ी निकल जाती है। छोटे भी ना निकले, पिकअप हाँ, तो लिखित में कहीं, ऐसे बत्तो लिखित में कहीं दिया आपने? लिखित में कहीं लिखत में खूब DRO को भी दिया, जयपुर डिवीजन को भी दिया। यहाँ अभी फिलहाल इन्होंने बंद कर दिया था अंडरपास, तो विधायक ने कहकर DRO को एक खुलवाया है, इतना तो किया है उसने। चलो, ये अंडरपास के बजाय थोड़ा इधर उधर से थोड़ा सा बड़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से बन जाए हाँ बढ़िया हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या हाँ, पूरे इस डेली हल्के की डिमांड है, सीधा बन जाए। जैसे यहाँ से नहीं, थोड़ा सा इधर उधर से हो जाए रास्ता, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। किसके सिर पे होगा ताज? हाँ? अब ताज तो बदलता रहे, कोई कह के टिक जाओ, कह टिक जाओ। तो राहुल और मोदी क्या देख रहे हैं? हाँ? भाई दोनों की बराबर हिसाब किताब है। दोनों का बराबर। हाँ। तो यहाँ से ऑल ओवर 9.5 साल में क्या भाई साहब ने बहुत कुछ बदला है? हमें तो कुछ बदला हुआ दिखाई दिया नहीं है भाई, हमें तो कुछ बदला हुआ दिखाई दिया नहीं अभी नहीं तो। दिया दिखाई। हाँ। क्या बदलना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ? क्या बदलना चाहिए? वो बदलने में मेन तो मंडी की, पुरानी मंडी की डिमांड तो यही है कि ठीक है, फलायु अंडरपास की इसको हटा दीजिए, इसको हटाइए, और बाकी बताइए। और बाकी तो देखो अब अपनी अपनी रोजगार पे, अपनी अपनी काबिलियत पे सब ले रहे हैं। क्या लग रहा है भाई साहब कह रहे हैं अब की बार जीत तो एक से जीत जाएगा ऑल ओवर? आपके अटेली विधानसभा क्षेत्र में क्या लगा है? उम्मीद है। आपका मूड? हाँ? आपका मूड? मूड की तो अब क्या बताऊँ, मूड की तो अभी चल रही है जैसा भी बाबा क्या कहेंगे, क्या लगता है? हम तो मोदी का था। मोदी के? अच्छा बाबा, मोदी के क्यों? मोदी ने बढ़िया काम कर रखा है महाराज अच्छा, साहब। धर्मवीर के नहीं है, मोदी के? हाँ, लियो धर्मवीर हमें छोड़ के अलग से तो बाबा कह रहे हैं कुछ बदला है मोदी? ना बदले, खूब बदलेगा। तो रावदान सिंह कुछ टक्कर दे पाएंगे धर्मवीर को? हाँ जाएगा ना कुछ नहीं, रावदान सिंह आए हैं नए कैंडिडेट कांग्रेस से, तो क्या लगता है? ना जा छोड़ा हमने 18 साल बोला हमने। बाबा ने धक्का की चोट पे बोलती नहीं था। भाई साहब पहले ऑटो वाले से पूछते हैं, भाई साहब ये जा रहे हैं भागम भाग, क्या भाई साहब क्या सामान लेके भागम भाग हो रहे हैं? ना जी भाई साहब, मैं तो सामान किसी का लेके आया था। अच्छा, सारे दिन ट्रैवल होता है? हाँ जी। क्या लग रहा है आपको, किसको ऑटो में बैठा के घुमा रहे हो अब की बार जी कोई बैठ लो, अपना तो काम से अपना। कांग्रेस को बैठा रहे हो या फिर बीजेपी को बैठा रहे हो? बीजेपी को बैठाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों बीजेपी क्यों बैठा रहे? काम बढ़िया कर रखे है जी बीजेपी ने। ठीक है, तो ऐसा आप कौन से गांव से आते हैं? मेरा गांव खोड़ गांव है जी। खोड़ गांव है, तो खोड़ गांव की बातचीत करें, क्या लग रहा है खोड़ गांव का? हाँ, खोड़ गांव करीब करीब बीजेपी का ही है। तो अटेली विधानसभा में बात है? हाँ जी, अटेली विधानसभा। क्या लगता है, जैसे अटेली विधानसभा की बातचीत करें, हरिवाल क्षेत्र यहाँ पे इंद्रजीत का भी प्रभाव रहेगा या खाली मोदी जी की तरफ? मोदी का ही ज्यादा रहेगा जी। धर्मवीर का कोई खास फैक्टर? धर्मवीर क्या जी, मोदी के पीछे है ना धर्मवीर। बात तो सही है। तो आपको लग रहा है कुछ 9.5 साल में कुछ ऐसा कुछ बदला है आपके लिए? हाँ, बहुत घना बदल दिया आपके क्षेत्र के लिए। हाँ, सड़कें बाईपास बुईपुस बहुत घने निकाल दिए। थैंक यू भाई साहब। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो समय का बदलाव है, चलता रहता है। लोग अंदर देखो, बाहर से कुछ भी बताएं, अंदर से नहीं बताते। ठीक है, बाबा तो बोल दिया डंके की चोट। नहीं, डंके की चोट पे मोदी की देंगे हम तो। देखो, जहाँ तक मोदी का सवाल है, तो मोदी के ही नाम पे वोट मिल रहे हैं पूरे हरियाणा में जहाँ भी देखो। हाँ, जहाँ भी देखो वोट जो मिलेगा वो मोदी के नाम पे मिल रहा है, विकास के नाम पे। उसने जो आज देश के अंदर या जो भी कुछ छवि बनाई है उसके हिसाब से। बाकी तो हमारी तो मंडी के हिसाब से देखो तो अंडरपास के ये मंडी बर्बाद पड़ी है। बड़ी डिमांड आपकी, और पिछले चुनाव में यही आया था मैं, जब भी आपकी यही नगर पालिका उठा करके 2-3 किलोमीटर ले गए, लोगों के पास साधन है नहीं, बेचारे वहाँ रुड़ते फिरते हैं, फोटो कॉपी करा के लाओ, फिर वापस जाओ 3 किलोमीटर, फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ। खूब मांग कर ली कि यहाँ पे पुराने ऑफिस में पूरी जगह पड़ी है, पता नहीं क्यों वहाँ ले जाने का पर्पज क्या रहा है? इनकी अपनी पॉलिसी जी।
पॉलिसी ये बनाई तो यहीं से इन्होंने। ना किसी को नहीं पता, मंडी वालों को सबने जा करके वहाँ पे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की भाई यहीं पुरानी जगह पे कर दो जी। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सीताराम से मिले कभी इस चीज को? सीताराम जी को हमारे ये मिलते हैं, सैनी साहब खूब मिलते हैं, सबने कहा है, मंडी ने कहा है। सैनी साहब है ये, ठीक है। अच्छा, खट्टर साहब का कार्यकाल कैसा बढ़िया रहा, उनका ठीक रहा, ठीक छवि। साहब तो अब आए हैं नए। नहीं, ये भी सैनी है जी हमारे, और ये भी सैनी साहब ही है। जी भाई साहब क्या कहेंगे किस चीज़ के बारे में? मैं थोड़ा सा ये आपके 9.5 साल में फ्लाईओवर तो नीचे ये है ये मंडी, जिसके कारण आपकी विकास बहुत हुआ है बीजेपी सरकार में, इतना विकास हुआ है कि गुणगान नहीं किया जा सकता है जी। ये मंडी ठप हो गई हमारी पुरानी। ये पिछले 5 साल में भी ये मुद्दा था आपका, पिछले मुद्दा ही रह जाता है बीजेपी, लेकिन 5 साल बाद भी वो मुद्दा आपका 500 पार होना चाहिए इसको, 400 नहीं 500 पार होना चाहिए। 500 पार? हाँ जी, नारा 500 पार का होना चाहिए इनका। यानी कि नदियाँ पार, नदी पार। तो भाई साहब ये मुद्दा आपका सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर हो जाएगा, कुछ बनेगा। ये मुद्दा इतना पुराना अटका कहाँ पे है? सरकार चाहे तो चुटकी पता नहीं जी, अब हमें तो पता नहीं है, तो सरकार को पता है या रेलवे को पता। हाँ भाई साहब क्या 500 पार होता ही काम से परिचित। 500 पार होते ही काम है। हाँ, मार तो बेहतर होने खराब, मंडी खराब हो रही है। ये जो जब से फ्लाईओवर बना है मंडी का काम आधा रह गया। हाथ धो के कि मैं भी बने जीरो हो गया। जब से ये अंडरपास बना है काम जीरो। वोट तो मोदी ने दिया और कहीं दिया। मोदी को ना 400 पार, 400 पार है जी, मोदी का है। हाँ जी, खूब हर गांव में जाता हूँ, हर साइड में बीजेपी का जोर है। ज्यादातर दक्षिण हरियाणा में या फिर ना दक्षिण हरियाणा में, आप इस साइड में जाता हूँ तो उस साइड में सब कहते हैं भाई अब क्या मगो, अब क्या बोलो, हम ज्यादा बीजेपी को ही देंगे। क्यों मोदी को ही क्यों फायदा हो रहा है? किसानों का 6,000 रुपये ये सारा आ रहा है, और भी सब फायदा, दुकानदारों सबको ही फायदा है। दुकानदारों को क्या मिल रहा है? और फिर अनाज फ्री मिल रहा। हाँ, तो बहुत फायदा होगा ना, अनाज फिर मिल रहा। फिर किसानों को बोले हमारे तो सीधा खाता में अब आने लग गया, नहीं पहले कांग्रेस खा जाया करती, सारा पैसा कांग्रेस खा जाया करती, और अब पैसे सारे हमारे खाते में आ रहे। चाहे मोदी चाहे पेंसिल डालो, चाहे कुछ भी डालो, सीधी खाते में आ रहे। मुआवजा का 4-8 रुपये हमारे आया करता, बाकी सब खा जाया करता। तो 100 रुपये वहाँ से मिला करता तो 15 रुपये पहुँचा करता। 85 रुपये आने की दे में खा जाया कांग्रेस वाला ही। अब 85 पहुँचता, अब तो 85-90 85-90 पहुँच जाता है। हाँ, अब तो कोई 5-7% ही नहीं, तो सारा पैसा सबका न खाता में आ रहा सी। हाँ जी, अब तो खूब सब राजी हो रहा सी। अनाज भी करो सीधो खाता में पैसा, इससे ज़्यादा और कभी फायदा ना हो सके, नहीं हो सकता ना। अब भी मान लो 10-20% आदमी आके जो परेशानी से वो तो चलती रहेगी। हाँ, उनकी तो चलती रहेगी, उनकी ना मिटे जी। अब 10-20% आदमी तो मतलब परेशान ही रहते हैं जिंदगी भर। हाँ, वो तो आगे भी परेशानी चल रहा है। ये 5 साल ये मोदी बन जाएगा, अब 5 साल तक जो 10-20% रहेगा वो तो नहीं टालता रहेगा। हाँ, वो तो, लेकिन लोग कह रहे हैं 250 पार भी नहीं कर पाएंगे ना, उनको कहने के पिछली बार ही कितनी फालतू आई थी। हाँ, तो अब का और बढ़िया होगी, वो तो सबको पता है, बढ़ेगी 400। हाँ जी, क्यों भाई साहब? मैं तो सबको ये कहूँगा, सबको वोट करना चाहिए, राष्ट्र हित में सोच के ही वोट करना चाहिए। ये तिलक अपना जय श्री राम का, जय श्री राम का। क्या बात है जी, जय श्री राम का। क्यों बाबा? ठीक है जी, मोदी कामयाब होना चाहिए, मोदी को वोट मिलेंगे, मोदी कामयाब होगा। पूरा दक्षिण हरियाणा हाँ जी, माहौल है या फिर माहौल बन रहा है वो माहौल पूरे आपके हटेली विधानसभा का क्या लग रहा है? अटेली विधानसभा से ही जीतेगा जी। बाद में नंबर आओगे, बहुत बाद का नंबर है, लोकसभा का नंबर है तो वोट तो अटेली विधानसभा ही देगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो दिल्ली भी आ लियो सारे। ठीक है जी, वोट इनको मिले। बदला है 9.5 साल में, खूब बदला है जी, खूब बदला है। कांग्रेस राज में कुछ नहीं बदला। कांग्रेस राज में कुछ भी ना दिया तो को अनाज मिला कर तो ना कि बोर मिला कर, को पेंशन मिला कर तो कांग्रेस राज में। और पेंशन मिल रही है, बढ़िया पेंशन मिल रही है, 3000 हो गए, बढ़िया काम हो रहा है मोदी का। लेकिन अब दक्षिण हरियाणा के अलावा उस साइड की बात करें, पानीपत, जींद, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, वहाँ पे किसानों की बगावत देखने को मिल रही है बीजेपी के खिलाफ। इन गाँव में नहीं घुसने देते।
अजय सारा काम सही हो जाएंगे तो कुछ लोग बाग चलते आ रहे हैं, तो पहले भी चले थे, कुछ रोते हैं कुछ हंसते हैं, सारा काम ऐसे हो जाता चलते है। रहते उनके बगावत से कहीं फर्क ना पड़े। 10 की 10 आई थी, जब 10 की 10 आई थी राजस्थान में, 25 में 25 आई थी। अब के 1-2 सीट को कमबत्ती हो जाए तो कोई पता नहीं। तो हरियाणा में कितनी आ रही हरियाणा में ही तो 1-2 कम हो सके। है? 1-2 कम हो बस। और तो राजस्थान में राजस्थान में तो आ रही 25 में से 1-2 छोड़ कर 22 आ गई। तो सैनी साहब आज ये आप हंस रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री सैनी साहब जी, और अब भी फ्लाई रोड नहीं बना। सैनी साहब देख लीजिए ये तस्वीर है, ये सैनी साहब हैं और आप मुख्यमंत्री हैं और ये फ्लाईओवर नहीं बना। पीछे 10 साल से ये फ्लाईओवर का चक्कर लगा रहे हैं ये मंडी वाले। जी बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री तो अभी कोई 1 महीने 20 दिन से बना है, वो तो आपकी बात ठीक है। बाकी 2 बार यहाँ आ चुके हैं, हाँ 2 रैली हो चुकी है, 2 रैली हो चुकी है, तो आपकी बात सही है। बाकी कुल मिला के हमारी अटेली मंडी की यही समस्या है और कोई समस्या नहीं है, सिर्फ ये फ्लाईओवर। इससे आम लोग परेशान हो गए, यहाँ का धंधा चौपट हो गया, यहाँ के रिश्ते बंद हो गए। रिश्ते बंद हो गए क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ काम नहीं है तो कोई रिश्ता कौन करेगा किसी का? बात तो बाहर आ गई, क्या आ गया? रंड बजाता है मंडी का मंडी में। 2 टुकड़ा कर दिया, मंडी का 2 टुकड़ा कर दिया फ्लाई ओवर बनना से। तो कृपा करके मुख्यमंत्री से यही अरदास है कि भाई इसको फ्लाई ओवर सीधा कर दिया जाए। और आपकी रैली होनी थी, देख लियो। 10 साल पहले जी। समस्या थी। 10 साल पहले भी हम आए थे, यहाँ भी यही समस्या थी। ये सब्जी जो कुछ सब्जी में भी करीब महंगाई की आग लगी। कुछ भी आग नहीं है, इससे मंदी की सब्जी हिंदुस्तान में कभी नहीं होगी। इससे मंदी सब्जी नहीं हो सकती, भाई साहब बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हर चीज आसमान। क्या चीज़ है? मिर्च 120 रुपये किलो थी, अब 30 रुपये किलो है। क्या बात है जी। और घिया 8 रुपये किलो है। बाप रे बाप। और चोरी ताजा आई है अभी अभी। तोरू 20 रुपये किलो। और ये बताऊँ कोई भाव नहीं है, कोई कम बिकती है 50-50 रुपये में पन्नी। 50 रुपए में पन्नी। अच्छा अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है जी? ऐसा तो नहीं हमारा श्रेणी बना दिया मुख्यमंत्री तो भाई उनकी बड़ाई करेंगे हम तो कुछ नहीं, लेकिन दिल से बताओ, दिल से। दिल से मतलब ये है कि मैं तो हूँ बीजेपी का आदमी, मैं तो हूँ मोदी का आदमी। नहीं, मैं पार्टी से मतलब ना श्रेणी से मतलब, ना खट्टर से मतलब, ना धर्मवीर से मतलब। नहीं, मुझे मोदी से। ऐसा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आएगा नहीं और नहीं आएगा कभी भी, वर्ल्ड में ही नहीं है। क्यों सच्ची कहो, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा ऐसा प्रधानमंत्री जो वर्ल्ड भी काबू में रखा है इन्होंने, वर्ल्ड भी घटाते इससे बेचारे। लेकिन इंडिया गठबंधन एक है, उनको बोलना तो आता नहीं है, क्या इलेक्शन लड़ेंगे वो अपनी 40 साल पुरानी अपनी भूख पैदा करेंगे, आ भी गए तो अपना घर भरेंगे और कुछ नहीं कर सकता। मोदी को क्या चाहिए? मोदी जनता की सेवा करता है हमेशा, 5 साल के लिए लोगों को बेचारे गरीबों को अनाज दे रहा है और इससे बत्ती और क्या लेगा? राजस्थान में 1000 रुपया पेंसिल है, हरियाणा में 3000 रुपये देता है बुढ़ा पेंसिल, और क्या चाहिए? हाल और अब की बार बीजेपी 250 रुपये से मिट जाएगी, ऐसा कुछ माहौल? ये आप दिमाग में फितूर है लोगों के, जहाँ दिमाग में फितूर है लोगों के। 300 से ऊपर जाएगी वही सीटें, 300 से ऊपर जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे विकास कार्यों की बातचीत करें, फ्लाईओवर को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, बाकी बताइए आप। है बाकी विकास बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ। सही है। हाँ, तो कुछ यहाँ पे जैसे सीताराम रहे हैं 5 साल पीछे अलग है यहाँ पे थे, तो इन दरमियान 9.5 साल में सीताराम जी काम खूब करवा रहे हैं। जब इनसे जुड़े हुए नेता है, सीताराम बहुत बढ़िया आदमी है, जो अभी एक बच्चा भी चला जाए उसकी बात सुनते हैं। तो खाली विधानसभा की बात करें, दक्षिण हरियाणा अटेली मंडी की आल, और जैसे आप यहाँ 24 घंटे आपके बाद लोग आते हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है? मेरे को तो बीजेपी यहाँ पूरे आल हो। तो हम दक्षिण हरियाणा में मौजूद है, ये भाई साहब हमारे साथ पहले भी बातचीत की थी। हाँ, युवा साथी हैं, युवा हैं, देश का भविष्य है और पढ़े लिखे हैं, इनसे जरूर जानना चाहेंगे। जी कहाँ भागा दौड़ी हो? नमस्ते। बस घर पे जा रहे हैं अभी तो क्या लग रहा है, आप युवा साथी हैं, क्या सोचा है और क्या देख के आपके मुद्दे क्या रहेंगे वोट देते समय? नहीं, मुद्दे तो देखेंगे, पिछले साल भी मोदी लहर थी, इस बार थोड़ा फर्क तो है, पर देखते अभी तो ऐसा कोई फर्क है थोड़ा, क्या नहीं, नेता तो अभी आए नहीं है। खेड़ी में फर्क है या अटेली विधानसभा में फर्क है कुछ? नहीं, अगर हमारे इंडिविजुअल अकॉर्डिंग देखें तो अभी फर्क है पिछले बार की वजह, थोड़ा बहुत है। तो यहाँ से धर्मवीर राव दान सिंह के कांटे की टक्कर है, क्या लगता है? नहीं, इस बार मुकाबला टक्कर का होगा, पिछले बार की तरह एक तरफा मुकाबला नहीं होगा, कांटे की टक्कर रहेगी। कौन सा कैंडिडेट अच्छा लगता है आपको दोनों में? नहीं, वो तो देखो हर इंसान की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि किसको कौन पसंद है। आप वोट डालते समय आपके मुद्दे क्या रहेंगे, मतलब किन मुद्दों पे आप वोट करने जा रहे हैं?
नहीं, मुद्दा तो यही है कि भाई हम तो हमारे क्षेत्र के बारे में देखेंगे। जैसे पानी का बहुत बड़ी समस्या है, मेरे गांव की भी है और मेरे क्षेत्र की भी है, तो इस पे किसका ध्यान जाता है। और भी काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। कुछ नहीं बता। नहीं, चेंजमेंट तो हुआ, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हुए, काम हुए भी है। लेकिन अब इंडिविजुअल सोचे तो भाई हर इंसान सोचे कि मेरे अकॉर्डिंग काम हो, तो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। हाँ, बाकी विकास हुआ भी, ऐसी बात नहीं है नहीं हुआ। और वोट तो ऐसी बात है कि भाई बहुत सोच समझ के दो। ओके, थैंक यू। भाई हम तो वोट देंगे तो हमारा पैसा मिलेगा सारा का। जब सहारा का पैसे, अच्छा कितने साल पहले डूबा था ये होगा 8-7 साल होगी। ये सरकार आने के बाद डूबा आपका पैसा, इससे पहले ही डूब गया? यह सरकार आई जब से डूब रहा है पैसा। ये खागा जो पैसा सेवी का, ढेकड़ा का, फलाना का जमा कर रखा है ये पैसा। अच्छा, मतलब सहारा कंपनी ही चली गई यहाँ से। हाँ। लेकिन सरकार ने कुछ आपको आश्वासन दिया? कुछ भी ना दे रहा। कब 10 झाड़ देंगे वे भी ना आया, रपियो भी ना आयो भाई। तो ये आपकी पर्सनल वो होगी, चलो मान लेते हैं। हाँ। इससे हटके बताइए 1% आप, सहारा का पैसे काफी लोगों का डूब चुका। हॉस्पिटल है, इसमें कोई सुविधा नहीं है। कितना बड़ा क्या सुविधा बना दिया इसमें? कौन ना तो कोई डॉक्टर वगैरह बैठते, बढ़िया डॉक्टर नहीं है इसमें। ठीक है, कितने बेड का है? बेड तो बहुत घने गए है हमारे यहाँ है। 200 बेड का 200 बेड का हॉस्पिटल है। अभी मेरे 5 दिन पहले बुखार हो गया था, मैं हॉस्पिटल में गया दिखाने, तो उन्होंने मेरी CBC जांच करवाई, तो उसमें मेरी प्लेट बता दी 81,000। मैं दोबारा सुबह अस्पताल में गया वापस, तो वहाँ पे उनको बताया जी आपकी ये मशीन में खराब भी है। बोला हमें पता है खराब है। तो मतलब आप क्यों चेक कर रहे हो? अच्छा, कितने दिन से खराब है ये मशीन? शुरू से खराब बता रहे वो तो। शुरू से खराब। आपने कंप्लेंट किया गांव यहाँ अटेली विधानसभा? मैंने उसको कहा, अभी ताजा तो बात है 5 दिन पहले की। ये ऐसी बात है, विधायक के नॉलेज में नहीं है ये बात? विधायक साहब की तो होगी, पता नहीं हमें तो। विधायक तो क्यों करेगा ना। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, ये मशीन वाली तो चलो मान ली विधायक। हाँ जी, पूरी मशीन खराब है, ना कोई डॉक्टर है यहाँ, सिर्फ एक MBBS डॉक्टर बैठता है और कोई लेना देना नहीं है। दवाइयों का क्या है? दवाइयाँ मिलती हैं वो तो, बट जितनी हॉस्पिटल बड़ी है उस हिसाब से जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ नहीं है। चलो ठीक है। ये नॉर्मल दवाई, गैस की दवाई नहीं है इस हॉस्पिटल में, गैस की दवाई नहीं है खाली। निर्दल विधायक था नरेश यादव, उसने बनवाया था हॉस्पिटल, उसके बाद कुछ नहीं आया इसमें। यहाँ पर काम ही नहीं हुआ इसके अंदर काम ही नहीं हुआ। नरेश यादव ने पत्थर लगाए यहाँ पर, वो किसी ने नहीं लगाया अटेली मंडी के अंदर। तो वोट डालते समय क्या मुद्दे रहेंगे उनके बारे में? मुद्दा ये भाई अभी बताया आपने, अंडरपास को भारत टेली की तो सबसे बढ़िया जो मार्केट का मेन मार्केट का मार्केट खत्म होगी यहाँ की। दुकानदार की दुकान छोड़ के जाने लग रहे हैं यहाँ से, काम ही कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल मंडी छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, फाटक के दौरान के बाद थोड़ा सुना हो जाता है। और नए को तो पता ही नहीं यहाँ पे कोई मंडी है कोई। भारत पाकिस्तान ने बना रखा, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है यहाँ से। तो भाई साहब कह रहे हैं इससे अच्छा तो फाटक ही बना दो। फाटक कुछ भी नहीं बना सरकार साहब, ये खाली जुमलेबाज सरकार है और कुछ नहीं है। खाली आश्वासन देना, कुछ करना और कुछ नहीं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी कुछ है या ये बनाइए आपकी फौजियों के लिए, उसमें कुछ करा? 4 साल में क्या करेगा फौजी बताओ? देश के लिए लड़ेगा, अपने पीछे हट जाएगा, तो इसको कुछ आगे भविष्य नहीं दिख रहा फौजियों को, तो क्या करेगा? चलो ठीक है। अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे फिर डाल दे? गुरदान सिंह और धर्मवीर, क्या लगता है टक्कर रहेगी? ना जी, एक तरफ कांग्रेस जीतेगी यहाँ तो। एक तरफ कांग्रेस जीती? अच्छा, क्या मतलब क्यों? कांग्रेस ने विकास करवाया है, जितना भी जुमलेबाजी नहीं करी उसने, जो विकास, पेंशन बंद कर दी ने सरकार में, सब निजीकरण करते जा रहे हैं हर चीज, बड़ी बड़ी चीजों को, कंपनियों को। ये सारे बोल रहे थे 9.5 साल में बदला जो कुछ बदला यहाँ पे। यहाँ न्यू कह रहे जंगल पड़ा था सब कुछ। कौन कह रहा जंगल पड़ा था? न्यू अच्छा राष्ट्रीय राजमार्ग आ गए यहाँ पे कह रहे हैं। तो गडकरी की फंसी का हुआ है, सरकार को पैसा मिल रहा है इसमें। राजी घुसी नहीं आया, ये फंसी का सोता है। कैरिडोर आ गया, कैरिडोर आया, कोई फायदा थोड़ी है टेली को कैरिडोर से। कैरिडोर से कोई फायदा थोड़ी हुआ है। जमीन कितनी महंगी महंगी हुई, उनसे क्या फायदा हुआ जी? कोई बेनिफिट हुआ उसका? वो कॉरिडोर जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग देखो यहाँ पहले देखो भाई साहब 5 लाख का रेट था बगैर सड़क के, 5 लाख का 10 लाख, आज 1 करोड़ 50 लाख 52 लाख का किला साहब। इसको जैसलमेर जोड़ने के लिए करा, अपने फायदे के लिए करा सरकार ने, आम आदमी के लिए थोड़ी कराए। जैसलमेर जोड़ने के लिए खाली कराया, इसका क्या फायदा हुआ? ये सिटी सारी बगता बिजली डिवाइडर दे दिया, उससे न इधर आ सकता न ग्राहक ना उधर जा सकता ग्राहक। कह रहे 152 पे चढ़ के सीधा चंडीगढ़ 3 घंटे। तो चंडीगढ़ क्या करे जाके? यहाँ तो भूखा मर रहा आदमी, चंडीगढ़ क्या करे जाके? तो कांग्रेस की टाइम भी था, जब रोड से गया, अब रोड तो है, टोल है तो, अब टोल तो है,
अब टोल तो है, टोल है तो रोड तो कितनी बढ़िया है। ये तो आप देखो, यहाँ चंडीगढ़ 4 घंटे पहुंच जाते हैं यहाँ से। कांग्रेस राज में गोली चलती थी क्या हाँ। मंडी के अंदर? हिंदू मुस्लिम अटेली मंडी के अंदर गोली चलती थी क्या कांग्रेस राज में? नहीं, बीजेपी राज में हुई है फरोख्ती वगैरह सब। किसी की दुकान लूट रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं, किसी को किडनैप कर रहे हैं बच्चों को। क्या यार बात कर रहे हो तुम? विरोधी करने फिरौती होती है जब चोर बीकानेर में गोली मारी, बीकानेर वाले को अभी कंटेनर के अंदर गोली मारी परसों ही। आप क्या कह रहे हैं? अभी 4 दिन पहले स्कूल वाला हादसा हुआ, जो स्टिक हो गया है प्रशासन, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। कहना चाह रहे हो विकास, विकास नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। विकास देखना हो तो आप गुजरात चलो, हिंदुस्तान का सारा पैसा गुजरात में लग रहा है। गुजरात का मतलब जो हिंदुस्तान का पूरा पैसा गुजरात में लग रहा है। वहाँ 24 आवर्स काम चल रहा है, हम देख रहे हैं। मैं गुजरात रहता हूँ और वहाँ 24 घंटे आप रोड, ब्रिज, पानी, हर चीज़ वहाँ, मतलब इवन के स्कूल की बिल्डिंगें तोड़ के नई बना रहे हैं। जीता जाता, सुनो आप सुनिए, सुरग है जीता जाता, सुनिए। हाँ नहीं, सुरग है, बना दिया। वहाँ बस स्टैंड की बिल्डिंगें तोड़ के नई बनाई जा रही हैं। पालनपुर एक छोटा सा ही वहाँ पहला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ 2 बस स्टैंड बनाए हैं अरबों खरबों की प्रॉपर्टी लगा के वहाँ, और भी इसको तोड़ के दोबारा बनाया गया है। वहाँ है विकास, तो वहाँ देखो, यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये तो सिर्फ यहाँ तो लोगों को बरगलाया जा रहा है कि विकास विकास, यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर विकास देखना है तो आप गुजरात चलिए। चलो ठीक है भाई साहब, मानते हैं अब की बार रहेगी। क्या लगता है टक्कर? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ बीजेपी निकलेगी, ऐसा नहीं लगता। हाँ क्यों भाई साहब, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? फ्लाईओवर का मुद्दा था है आपका बड़ा, बिल्कुल है, वो सब ने बता दिया। मंडी खत्म हुई, अच्छा कहते हैं फाटक बना दीजिए हमारी। ये सरकार झूठी है। लोगों को पेपर में निकाल दिया, गरीबों को वो करेंगे। 1 साल हो गया, उस पर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा। जिसका कोई सहारा नहीं है उसको कोई नहीं है। ऐसे करिए गवर्नमेंट, वो मकान रिपेयर कर दिया था कि विधवा के, उसके कोई उस गांव में उससे गरीब नहीं है। उसका मतलब आ दिया कि 6 मिनटों में 4 पर लगा ले, कोई सुनने वाला नहीं है। बाबा कहाँ से आए, क्या करके आए हो? बेलदारी करके आए सर। बेलदारी, अच्छा कौन से गाँव से? है जी यूपी में। अच्छा यूपी में, तो कुछ अच्छे मिल जाता है पैसा? है जी बेलदारी का? हाँ, बेलदारी का कोई 500-600 रुपये चल रहे हैं। अच्छा हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ भाई साहब क्या कहेंगे, आप भी बता दीजिए कुछ। भाई साहब ने तो बता दिया, कुछ लग रहा है? अरे नहीं, क्या इनका विकास नहीं होना चाहिए। रेलवे जो फाटक है, इसको तोड़ के दोबारा से बनाया जाए तो उसी में फ़ायदा है। सभी आम पब्लिक का फायदा, आप पब्लिक दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, साधन नहीं निकल रहे हैं, इसलिए ये मुद्दा बहुत वो है। ये मुद्दा है बहुत बड़ा। और यहाँ पे तस्वीरें देख लीजिए, कहते हैं मंडी खत्म सी हो चुकी है यहाँ पे, और ये झंडा वाला चौक बोलते हैं इसको। पिछली बार भी हम यहाँ पहुँचे थे, फ्लाईओवर का है पानी का, ये देख लो सामने दिख रहा है, कोई बोलने वाली बात थोड़ी है, दिखाने वाली है। देखो हाँ जी, सबसे बड़ी मंडी हुआ करती है, सबसे बड़ी नब्बा महाराज के टाइम की मंडी है। सबसे बड़ी मंडी है जी, नब्बा महाराज के टाइम की 4 मंडी हुआ करती, सबसे बड़ी मंडी थी। अब ये मंडी फ्लॉप हो गई। तो ये तस्वीर देख लीजिए, भाई साहब से बात कर लेते हैं उधर। हम बुजुर्ग हैं, ये अंडर पास ऐसा है कि कोई जा नहीं सकता पानी के अंदर, बरसात के अंदर, तो इसके लिए क्या समाधान है ये बताओ। जो अब कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। लेकिन ये 10 साल से आपकी डिमांड है और कब तक पूरी नहीं हुई, तो कहाँ अटक गया मामला? छोटा सा काम था, सरकार चाहती तो हो जाता। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो करने नहीं देते। वो चाहते नहीं ये मंडी दोबारा खड़ी हो सके। हाँ, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसे तत्व हैं जो कि उसको बर्बाद करने में तुले हुए हैं, इस मंडी को। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी तो जवाब देना पड़ेगा, भाई हमारी मंडी तो कोई है ही नहीं, कोई चीज़ नहीं, सरकार कोई चीज़ नहीं है। हाँ, हम बुजुर्ग कहाँ से कैसे जाएं ये बताओ, पानी में तो सही है। और जो ये अंडरपास बनेगा और आगे बढ़ा दिया, फिर इसमें कैसे और जाएंगे इसमें, ये बताओ कि ये सीधा होना चाहिए। चलो सांसद ग्रांट तो आती होगी, चलो 1000 गांव में नहीं जा सकता, चलो सांसद बहुत बड़ा एरिया होता है। एक बार तो आओ जी, 5 साल में एक बार तो आए सांसद। पर तो रैली में आ जाता है ना? नहीं रैली में नहीं आता, इंडिविजुअल किसी के घर आते हैं। मान लो झंडा चौक पे आए तो सिर्फ पहले जब वोट मांगने आए थे, जब उनसे यही डिमांड रखी थी हमारा अंडर पास इसको सीधा कराओ आप हाथ जोड़ के, उसके बाद सांसद साहब आए नहीं है। सांसद साहब वोट टाटे में आओ जी, वोट टाटे में आओ, बिता आओ करने हो। हाँ भाई साहब, एक मिनट भाई साहब क्या कहेंगे? चलो अंडरपास का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। अंडरपास सीधो ही ना
बिल्कुल सीधा बनना चाहिए। ये बताइए आल और क्या लग रहा है अभी? कहते हैं कि मोदी 400 पार, तो लगता है अभी यहाँ दक्षिण हरियाणा की बात करें और अटेली विधानसभा की, क्या लग रहा है अब की बार टक्कर काटे की है धर्मवीर की, दान सिंह की, या फिर कहीं? टक्कर तो क्या बताए, धर्मवीर ही जाएगा मेरे ख्याल। देखो यार, टक्कर तो काटे की है, टक्कर तो दान सिंह की। यहाँ कुछ अभी कुछ नहीं बता सकते। अभी 50% लोग अनडिसाइड, अभी किसी को नहीं पता वोट किस को देंगे। अभी कोई डिसाइड नहीं किया, मौके पे चौका मारने वाले। हाँ अभी कोई अनडिसाइड है। ठीक है, अनडिसाइड मान ले, चलो कोई नहीं, कहीं दीजिए वोट। लेकिन हम तो मुद्दे क्या रहेंगे जैसे आप जाएंगे तो? मेन मुद्दा ये अंडरपास का ही है जी। यहाँ से 2 हिस्सों में बट गई है मंडी, इधर इसको थोड़ा से, चलो यहाँ धर्मवीर आता है या और कोई बड़ा नेता आपके बीच है, तो क्या मतलब क्या चाहते हो? वो आके क्या आपको आश्वासन दे, लिख के दे? क्या लिख के भी दे चुका, कई बार आ भी चुका जी, लेकिन नहीं, वो नेताओं की क्या गारंटी चाहिए आपकी बार अगर आते हो तो क्या कहेंगे आप? इस समस्या का समाधान होना चाहिए जी, मेन मुद्दा यही है। ये कई बार उनके पास उदासीन रवैया अपना रखा है, कह देते हैं कर्जा हो जाएगा, बस होता कुछ नहीं है, बस ये दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी, भाई वोट फॉर कांग्रेस। वोट फॉर कांग्रेस। ये सारी अटेली मंडी की एक ही समस्या है, ये अंडरपास सीधा होना चाहिए, वही समर्थन है लोगों का बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसको बन गया उसी के साथ है। भाई साहब कह रहे हैं अंडरपास जो बनवाएगा, हाँ वही उसी का वोट देंगे हम तो, पक्का है। जो अंडरपास बिल्कुल सीधा करवाएगा उसको वोट देंगे हम तो। सारे वोट उसके, जो अंडरपास सीधा बनाएगा यहाँ के सारे वोट उसके, 1000 2000 3000, हाँ वहाँ के भी अटेली सारे सीधा हो जाएगा, सब वोट उसी के हैं, उन्हीं को वोट देंगे। हाँ बहुत परेशान, अंडरपास अगर सीधा हो जाएगा ना बहुत सहूलियत हो जाएगी और मार्केट की मतलब इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये मार्केट सब खत्म हो रही है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ना पब्लिक की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना कोई सेवा यहाँ पे, ना कोई मंत्री आके यहाँ पे सुनता है ले हम आपका समाधान करें, कोई नेता नहीं है ऐसा जो आके यहाँ सुनता हो। अनिता ने करवा है जी, अनिता ने तो करवाए, थोड़ा बहुत तो करवाया था, जैसे इन्होंने तो कुछ भी नहीं करवाया। आके पूछते तो थी, बैठती तो थी यहाँ पे। सीताराम नहीं पूछता, मानना तो देखा ही ना उन्हें, सीताराम देखी मैंने नहीं देखा। ना जी, अनिता बढ़िया थी, फिर भी बढ़िया थी, आए के बैठा तो करती बोला में उन्हें। हाँ वो तो अपने ऑफिस में आता है बस सीताराम। सबसे बढ़िया नरेश था जी, नरेश सबसे बढ़िया था बस। हाँ अब की बार तो ऐसा है, लोकसभा में तो बीजेपी ही है। अच्छा, विधानसभा में ठीक है, ये अटेली विधानसभा की क्या समझे दक्षिण हरियाणा के आप? दक्षिण हरियाणा में बीजेपी नहीं आएगी, दक्षिण में उधर तो है ही नहीं। दक्षिण हरियाणा की कह रहा हूँ मैं, दक्षिण हरियाणा जो अपना ये 5-7 सीटें हैं इनकी कह रहा हूँ मैं, इनमें चांस कम है बीजेपी की। लोकसभा की तो आएगी बीजेपी की, क्यों? और कोई मुकाबले में ही नहीं है। दान सिंह ना मुकाबले में है ही नहीं, कोई मुकाबले में नहीं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, सूर्य झंडा चौक पे पिछले 5 साल पहले यहाँ मौजूद हुए थे हम। इनकी एक ही समस्या थी, अंडरपास लाइन के नीचे से लगाया है। ये चाहते हैं कि इससे अच्छे तो फाटक बना दीजिए, उसको हटा के, अगर फ्लाईओवर नहीं बनता तो ये लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है अटेली का। और ये जो मंडी है लगभग खत्म सी हो चुकी है, रोजगार व्यापार खत्म हो चुका है। इस साइड के जितने गांव लगते हैं सभी परेशान, ये लोग कहते हैं। 10 साल से लगातार ये कहते हैं, हर नेता की चौखट पे माथा टेक चुके हैं, नाक रगड़ चुके हैं, किसी ने आज तक सुनवाई नहीं की। डीआरएम बीआरएम जितने भी बड़े ऑफिसर है रेलवे के, कोई समस्या हल नहीं हुई। सबसे बड़ा मुद्दा इनका एक है, और बाकी तो इनसे बातचीत करवा ही चुके हैं। ये कहते हैं कि जो हमारा अंडरपास का सोल्यूशन करेगा वोट उसको देंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन समस्या जो कि तो है 10 साल बाद भी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।